और बस्तर के नक्सल मोर्चे पर जवानों को फिर नक्सलियों की बारूदी सुरंगें परेशान कर रही हैं। लंबे समय से नक्सलियों का सबसे कारगर हथियार रही बारूदी सुरंगों पर अब अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर इससे और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 15 दिनों में 5 घटनाओं में 4 जवानों की शहादत हुई है, जबकि पुलिस के बड़े ऑपरेशन को भी इन घटनाओं की वजह से स्थगित करना पड़ा है। 24 फरवरी से लगातार 4 मार्च तक अलग अलग जगहों पर नक्सलियों ने इन आईडी ब्लास्ट के जरिए जवानों को निशाना बनाया। गर्मियों में बस्तर का जंगल नक्सलियों की बारूदी सुरंग के धमाकों से एक बार फिर दहलने लगा है। 24 फरवरी अबूझमाड़ में आयोजित शांति दौड़ से ठीक पहले सर्च ऑपरेशन पर निकली पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिससे एक जवान की मौत हो गई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन का प्लान पुलिस को बदलना पड़ा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कई बार तो जवान या बीडीएस की टीम उसे डिफ्यूज कर देती है, लेकिन कई बार जवान इसकी चपेट में आ जाते हैं। बारूदी सुरंगों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 दिनों में 4 जवान शहीद हुए हैं। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। नरेश, लगातार 2 सबसे अहम चीज़ें, अगर आज हम बात करें तो हम बारूदी सुरंगों की बात करें, बारूदी सुरंग और स्पाइक होल, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे लगातार जवानों को खतरा रहता है और कई बार हमने शहादत भी देखी है। 15 दिनों में 4 जवान शहीद हो गए। स्पाइक होल में तो देखिए फिर भी इस बात की गुंजाइश रहती है कि जान शायद बच जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। आप देखिए कि इसमें मामूली चोट नहीं आ रही है, बल्कि एक तरह से जो जिस जवान का पैर इस पर पड़ रहा है या जो इसकी चपेट में आ रहा है, उसकी जान चली जा रही है और काफ़ी उसके शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती उभर रही है सामने। और अगर आप सिलसिलेवार गौर करें तो पिछले कुछ समय से जो आईडी ब्लास्ट की तकनीक है उसको लेकर नक्सली अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लेमोर माइंस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया था। और अब जो पिछले 15 दिनों में 4 घटनाएं सामने आई हैं, ये सभी अलग अलग जगह की घटनाएं हैं और ऐसा लगता है कि इसे तत्काल वहाँ पर फिट किया गया था और सर्च पे निकले जवान उसकी चपेट में आ गए। तो बीडीएस स्क्वाड ज़रूर है सामने, लेकिन नक्सली जो तरीका है अपना वो इस तरह से बदल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अगर पुलिस पार्टी में से एक जवान भी घायल हो जाता है या ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है तो जो सर्च ऑपरेशन की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पाइक होल की भी यही स्थिति है कि जंगल में पैदल चलते हुए सतह पर अचानक आपका पैर स्पाइक होल पे पड़ जाता है तो गहरी चोट हो जाती है और उसके बाद आपकी टीम की चलने की रफ्तार यानी कि ऑपरेशन की जो रफ्तार है वो उस पर सीधा असर पड़ता है। जी नरेश, क्या लग रहा है, क्या ऑपरेशन को लेकर या सर्च को लेकर कुछ रणनीति बदली जाएगी? क्योंकि लगातार इस तरह के मूवमेंट होते हैं और कई बार देखा है कि आईडी कई बार तो टीम जो है वो बीडीएस की टीम उसे क्लियर कर देती है या डिफ्यूज़ कर देती है। आगे कोई ऐसी रणनीति, कोई तकनीक जिससे कम कैजुअलिटी हो और जो रफ्तार है ऑपरेशंस की वो लगातार आगे बढ़े, इस तरफ कोई सुझाव? जी देखिए, ये आमतौर पर वैसे गर्मियों में, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखें तो पुलिस कई ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और अभी अंतर्राज्यीय सीमा पर भी महाराष्ट्र के साथ आपने देखा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और काफ़ी नक्सलियों को नुकसान भी हुआ है। और बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राजपी, उन्होंने बताया कि ये एक चीज़ ज़रूर चिंताजनक हुई है कि जो जिस तरह से विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि नक्सली अपनी सप्लाई चेन फिर से रिवाइव करने में कामयाब हुए हैं। उनको फिर से ज़्यादा मात्रा में जेलेटिन, अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जिससे वो आसानी से अपने लोकल कैडर तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं और वो कहीं भी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया कि करीब 250 के आसपास सालाना आईडी रिकवर किए जाते हैं और जैसे जैसे फोर्स अंदरूनी इलाकों में जा रही है तो वहाँ ये समस्या आ रही है। तो 2 स्तर पर पुलिस काम कर रही है इस रणनीति को काउंटर करने के लिए। एक तो ये कि सप्लाई चेन को पकड़ा जाए कि नक्सलियों को ये विस्फोटक सामग्री कहाँ से मिल रही है, और दूसरी तरफ जो बीडीएस है या जो सर्च टीम है उसको लेकर एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मूवमेंट और उसके इस्तेमाल को लेकर तैयारी की जाएगी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं गर्मियों में, बीडीएस स्क्वाड या जो डॉग स्क्वाड, स्निफर डॉग का जो इस्तेमाल होता है वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाता क्योंकि तापमान इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा होता है।
और अगर ऐसे में आप जो अदर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं तो कई बार ये भी देखा जाता है कि 4 से 5 फीट के बाद जो डिटेक्शन के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती मौके पर विस्फोटक को, सड़कों के नीचे लगे हुए विस्फोटक को। तो ऐसी ये जो चुनौतियां हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं, गर्मियों के दौरान ये चुनौती बढ़ने से फोर्स का जो बड़े ऑपरेशंस हैं उसको दिक्कत आती है और ऐसा लगता है नक्सली योजनाबद्ध तरीके से इसकी तरफ काम कर रहे हैं। वाकई कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में ज़रूर कोई ना कोई चेंजेस लाना होगा और बड़ी ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि कैजुअल्टी कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।